जाड़ा दिन में धूप निकले। अमूमन वैसे लोग कह देते हैं कि इनको भी मतलब लोग देवता बना देते हैं। देवता मान ही हम आप बना देते हैं ना, देवता लोग बना देते हैं। जितने दूर में ब्रह्म जी रहते हैं उस एरिया जो सरहद में आते हैं मान लेते हैं लोग कि हम लोग देवता है। असल में देखिए ये ऐसा है ना कि एक व्यक्ति जो कि अभी आज मैं समाचार सुन रहा था कि गार्ड अब नहीं कहा जाएगा, रेलवे गार्ड, उसको मैनेजर कहा जाएगा। तो मैनेजर शब्द भी जो है खराब अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। खराब अवस्था के लिए आप कितना भी बढ़िया नाम दे दें, हरिजन नाम दिया गया था, वो कोई खराब नाम नहीं था, अच्छा नाम था। लेकिन जब खराब अवस्था वालों के लिए आप उस नाम को देंगे तो वो नाम भी बिगड़ जाएगा। तो ब्रह्म जो है, आप नाम तो बहुत बड़ा है, ब्रह्म तो जो है ईश्वर को कहते हैं। अगर उपनिषद के हिसाब से सोचेंगे, वेद के हिसाब से, तो वो ईश्वर का एक नाम है ब्रह्म। लेकिन उसको वे लोग भी नाम ग्रहण कर लिए जो कि उसके योग्य ही नहीं थे, और इससे जनता जो है भ्रमित हो गई और वो सोचने लगे कि नहीं मैं ही वो हूँ। हाँ, अब जैसे कि ब्रह्म संहिता में जो ज्ञान को प्राप्त हो गया तो वो कहने लगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो वहाँ पर उसका ध्येय यह था कि मैं भी ईश्वर ही हूँ, उसको वह चीज़ का बोध हो गया। लेकिन जिसको बोध नहीं हुआ वो अभी कहने लगा कि मैं ब्रह्म हूँ। बात समझ रहे हैं? और इस तरह से जनता को भरमाने का काम कर दिया कि ब्रह्म न होते हुए भी, और उसको अगर समाधि नहीं भी लगी है, ईश्वर तत्व को प्राप्त नहीं भी हुआ है, तो भी कहने लगा कि मैं हो गया हूँ। ऐसे लोगों को पाखंडी कहा जाता था। तो वैसे लोगों की संख्या देश में बहुत ज़्यादा है, तो वे भी हो गए, तो वे भी अपने को ब्रह्म कहने लगे, और ऐसे ऐसे ब्रह्मों की संख्या बहुत बढ़ गई इस देश में। अगर उनसे पूछा जाए योगदान ज्ञान के 4 शब्द पूछे जाए तो नहीं बता सकते वे। कल ये मखनचू आता है ना, वो बता रहा था कि नागा साधु लोग घूम रहे थे। हाँ, वो मांग रहे थे, तो कहे मखनचू बोला कि मैंने कहा मखनचू से कि जब यहाँ घूम करके मांग रहे थे, तुम्हारे पास गए थे, तो तुमको कुछ उपदेश और कुछ ज्ञान लेना चाहिए था ना उनसे। तो कहे कि हमारे पास जो है इतना समय नहीं था, और हम कहे कि हम कैसे जाने कि आप नागा साधु हैं, तो बस जो है अपना वो दिखा दी। तो भाई आप अगर साधु हैं तो साधु आप इसलिए नहीं है कि आप नंगा हो सकते हैं। नंगापन से साधु का क्या मतलब है? मतलब तो आपका माइंड का लेवल कहाँ है, उससे ना मतलब है साधु का। तो हाँ, आपका अभी शरीर से मतलब नहीं है कि आप अपने शरीर के जननेंद्रिय को दिखा दें तो इससे आप नागा नहीं हो जाएंगे। नागा तो वह है कि उसका दिमाग ऐसी स्थिति पर पहुंच गया कि जिसको शरीर का बोध ही नहीं रहा है, और उसके कारण से अगर उसका कोई अगर जननेंद्रिय देख भी रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उस अवस्था को आप ठीक उलट कर दिए। यहाँ पर देखिए, जो कहा जाता है और जो समझा जाता है दोनों में भी उल्टा पुल्टा अर्थ हो जाता है। उदाहरण के लिए ये नमस्कार शब्द है, नमस्कार इसलिए किया जाता है कि आपका अपना अहंकार मिटे। अमूमन लोग ये सोचते हैं कि नमस्कार का मतलब है सामने वाले को हम सम्मान देंगे, ऐसा समाज के लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक उल्टा सोचते हैं। वहाँ पर है कि नमस्कार का अर्थ यह हो गया कि हम अपना अहंकार जो है उसको तिरोहित करते हैं। हाँ, तो आपके लिए है, वो आपके लिए साधना है और वो आपके लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन आपने उसको दूसरे के अर्थ में ले लिया कि हम अमुक को सम्मान देंगे। सम्मान देना एक दूसरी बात है, लेकिन नमस्कार जो शब्द है यह दूसरे अर्थ में प्रयोग होता है। जो साष्टांग दंडवत किया जाता है वो दूसरे अर्थ में अपने अहंकार को मिटाने के लिए किया जाता है, न कि किसी के अहंकार को बढ़ाने के लिए। पैर छूना वो सब उसी के तहत आता है। आप जो कहीं जितना आप पैर छुएंगे उतना ज़्यादा आपका अहंकार मिटता है, साष्टांग जितना होंगे उतना और कंप्लीट होता है। तो यह एक प्रक्रिया है क्रमशः आगे बढ़ते रहने के, अहंकार के मिटाने की। एक चीज बता दीजिए लेकिन सदैव यह आपके लिए है, ये ध्यान रखिए। जो करता है